आशा करते हैं आप सब घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम लोग महाभारत युद्ध की एक सीरीज चला रहे हैं। इसमें हर एक दिन किस वीर ने अपनी वीरता दिखाई, किस वीर ने अपना सर्वोत्तम वीर कौशल का परिचय दिया, उसके बारे में विस्तृत जानकारी ले रहे हैं। तो आज हम 10वें दिन पहुंच चुके हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप ये 10वें दिन की वीडियो अंत तक देखें और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये वीडियो देख के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप हमारे अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे जान पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज 10वें दिन युद्ध का क्या हाल था, किस वीर ने अपना सर्वोत्तम युद्ध कौशल का परिचय दिया और युद्ध में आज क्या हुआ 10वां दिन। अगर मैं बताऊं दोस्तों व्यू रचना के बारे में, क्योंकि ये व्यू रचना का जो दृश्य है 10वां दिन वाला वो कहीं भी उपलब्ध नहीं है, तो मैं केवल आपको व्यू रचना के बारे में बता सकता हूँ कि कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह असुर व्यू रचना यानी कि दैत्य व्यू रचना का स्ट्रक्चर बनाते और जो पांडव लोग हैं उसके तरफ से अर्जुन देव यानी देवताओं की व्यू रचना करते हैं। अगर मैं 10वें दिन का हाल बताऊं दोस्तों, तो हम लोग अपने पिछले वीडियो यानी 9वें दिन में जान चुके थे कि भीष्म पितामह ने अपने मृत्यु का उपाय बताया था। सारे पांडव लोग स्वयं श्री कृष्ण भी भीष्म पितामह पास जाते और उन्हें उनकी मृत्यु का उपाय पूछते, तो वो शिखंडी की ओर इशारा करते और उसे ही अपना मृत्यु का कारण बताते। अगर मैं आपको इसका कारण बताऊं दोस्तों कि क्यों शिखंडी बनती है भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण, क्योंकि शिखंडी के जो पिछला जन्म था वो अंबा का था। वो चाहते थे भीष्म पितामह से शादी करने का, लेकिन भीष्म पितामह सदा बाल ब्रह्मचारी होने का शपथ ले लेते हैं। तो इसके कारण वो तप करती है महादेव का, उसके बाद कार्तिकेय का, और कार्तिकेय के द्वारा उसे एक पुष्प की माला मिलती है और बोला जाता है कि जो भी उस माला को पहनेगा वही कारण बनेगा भीष्म पितामह के मृत्यु का। तो उस जीवन के बाद इनका जन्म शिखंडी के रूप में होता है, राजा द्रौपद का, यानी ये द्रौपदी की बहन होती है। और बहन बोले या भाई बोले, क्योंकि ये दोनों थी, लड़का लड़की शिखंडी जो थी वो दोनों थी, लड़का भी और लड़की भी बोल सकते। तो द्रौपद ने ही माला शिखंडी के गले में डाल दिया था और यही कारण बनती है भीष्म पितामह की मृत्यु का। तो जैसे ही शिखंडी सामने आती है, जब अर्जुन शिखंडी को सामने प्रस्तुत करते हैं, तब भीष्म ने अपने सारे अस्त्र उसके सामने त्याग देते हैं और इसी दौरान बड़े ही बेमन से अर्जुन ने अपने बाणों की भीष्म पर छेद कर दिया, उन्होंने बाणों की सैया पर लेटा दिया। बोला जाता है कि भीष्म ने अपने मृत्यु का कारण शिखंडी को बताया था और ये बोला था कि वो अपना शरीर का त्याग सूरज के उत्तरायण होने पर ही करेंगे, क्योंकि उनको अपने पिता गंगा पुत्र शांतनु से ये इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त था। उन्हें इच्छा मृत्यु था कि वो जब चाहेंगे तभी उनकी मृत्यु होगी। अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों उत्तरायण होने का मतलब क्या होता है, सूरज का उत्तरायण का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण होता है, यानी दक्षिणी से जब उत्तरी गोलार्ध की ओर सूरज का आना होता है तो उसे ही सूरज का उत्तरायण बोलते हैं। क्योंकि अगर हम लोग जिसको बोलते हैं कि साउदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि हमारा जो भारत है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। तो जब ये होता है तो इसमें क्या होती है, इसमें जो दिन होता है वो बड़ा होता है और रातें छोटी होती है। अगर धर्म ग्रंथों की बात करें तो उत्तरायण को देवताओं का भी दिन कहा जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। सूरज का मकर राशि में प्रवेश धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति से पहले सूरज दक्षिणी गोलार्ध में होता है, अर्थात भारत से दूर होता है। उत्तरी गोलार्ध में इस समय सूर्य दक्षिणायन होता है, इसी कारण यह रातें बड़ी एवं दिन छोटे होते हैं तथा सर्दी का मौसम होता है। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर आना शुरू हो जाता है और इस दिन रातें छोटी एवं दिन बड़ा होता है तथा गर्मी का मौसम हो जाता है और इसे ही सूरज का उत्तरायण बोलते हैं, क्योंकि इसे देवताओं का भी उत्तरायण बोला जाता है, देवताओं का भी दिन बोला जाता है। अगर मैं दोस्तों बताऊं तो ये 14 जनवरी से लेकर 21 जून तक सूरज का उत्तरायण होता है। इसमें कोई भी कार्य अगर करे तो वो मतलब सफल माना जाता है, वो शुभ माना जाता है। तो भीष्म को बाणों की सैया पर लिटा दिया जाता है अर्जुन के द्वारा, बहुत ही एक सुसज्जित तरीके से, और वो इंतजार करते हैं सूरज का उत्तरायण होने का, क्योंकि उनके पूरे शरीर में बाणों की पूरा वान ही वान उनके शरीरों पे लगा हुआ था। उनके बहुत सारे जख्म थे, हर एक जख्म से
उनका रक्त बह रहा था। तो हर एक दिन कोई ना कोई योद्धा उनसे मिलने जाता था, चाहे वो चिकित्सक हो या फिर कोई भी हो, या फिर अर्जुन हो, भीम हो, दुर्योधन हो, हर एक दिन। पर वो किसी से बात नहीं करते थे। पर एक दिन स्वयं श्री कृष्ण उनसे मिलने गए। तब वो श्री कृष्ण से बोलते हैं कि प्रभु, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मुझे ही इतना कष्ट क्यों। तब श्री कृष्ण उन्हें इस कारण से अवगत कराते। वो बोलते हैं कि इससे आप भी अवगत हैं, पर ये आप मेरे मुख से सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने पिछले जन्म में एक राजा थे और उन्हें भ्रमण करने का बड़ा शौक था, एक प्रांत से दूसरे प्रांत। जब वो एक प्रांत से दूसरे प्रांत जा रहे थे, तभी रास्ते में एक सर्प मिलता है, एक सांप मिलता है। वो क्या करते हैं, उस सांप को उठा के एक झाड़ी के बगल में रख देते हैं। वो झाड़ी बहुत ही नोकीले कांटे उस झाड़ी में रहती है, जिसके कारण सांप के पूरे शरीर में वो कांटे चुभते हैं और वो सांप 14 दिन तक तड़पता रहता है और आखिर में वो सांप की मृत्यु होती है। मृत्यु से पहले सांप ये सोचता है कि जिस तरह मैं तड़प के मर रहा हूँ, उसी तरह ये भी तड़प के मरेगा, और वो श्राप कर देता है, वो श्राप दे देता है उस व्यक्ति को, उस राजा को, जो कि आज भीष्म पितामह के रूप में जन्म लिया था। तब भीष्म पितामह बोलते कि प्रभु, मैंने तो 10 जन्म लिए, तो मुझे इसी जन्म में ये पाप मेरे क्यों आया, ये पाप मेरे ऊपर क्यों आ गया। तब फिर से श्री कृष्ण मुस्कुराते और बोलते हैं कि भीष्म पितामह, आप ही ने इस जन्म में पाप को जागृत किया। पिछले 10 जन्मों में आपने कोई भी पाप नहीं किया, इसलिए वो पाप जागृत नहीं हुआ था, पर इस जन्म आपने पाप किया है। फिर से भीष्म पितामह पूछते हैं, हे प्रभु, हे नाथ, हे मनुसूदन, आप मुझे बताए कि मैंने कौन सा पाप किया है। तो वो बताए कि भीष्म पितामह, जिस दिन आपने दुर्योधन का साथ दिया, उसी दिन से आपका पाप आरंभ हो चुका था। उसी दिन से आपका पाप आरंभ हो चुका था। जिस दिन पूरी भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था और उस दिन आप मुख बधिर खड़े थे, वो पाप नहीं तो और क्या था। तो इससे भीष्म पितामह संतुष्ट होते हैं, उनके सारे प्रश्नों का जवाब मिलता है और उन्होंने निश्चय किया कि सूरज के उत्तरायण होने पर वो अपना शरीर छोड़ेंगे। अगर मैं पांडवों पक्ष की क्षति के बारे में बताऊं दोस्तों आपको, तो शतानिक की मृत्यु होती है, उनका वध होता है पांडवों के जो तरफ से लड़ते हैं। और कौरव पक्ष की क्षति के बारे में बताऊं तो क्या बोले दोस्तों, पूरे महाभारत युद्ध के सबसे महान योद्धा, सबसे वीर योद्धा भीष्म पितामह शस्त्र छोड़ देते। अब उनकी मृत्यु नजदीक थी। उन्हें बाणों की सैया पर अर्जुन के द्वारा लिटा दिया जाता है, जो कि अब वो सूरज के उत्तरायण होने का इंतजार करेंगे और उसी समय अपना शरीर छोड़ेंगे, क्योंकि उनके पिता शांतनु, जो कि गंगा पुत्र शांतनु थे, उनसे उनको इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त होता है। अगर मैं दोस्तों आज का युद्ध का हाल बताऊं कि कौन आज मजबूत रहा, तो आप सभी अवगत होंगे कि आज के दिन पांडव ही मजबूत होंगे, क्योंकि भीष्म पितामह, जो कि वन एंड द ओनली वॉरियर थे कौरवों की, वो अब निशस्त्र हो चुके हैं। तो ये था फिलहाल दोस्तों 10वें दिन का हाल। अगर आप चाहते हैं कि आप 11वें दिन का हाल, क्योंकि अब हर एक दिन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज्यादा रोचक होने वाला है, बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं 11वें दिन का युद्ध क्या हाल जानने के लिए, तो जुड़े रहे, बने रहे हमारे YouTube चैनल के साथ। तब तक के लिए घर में रहे, सुरक्षित रहे। जय श्री कृष्ण।